नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर मालेगांव विस्फोट केस के सभी आरोपी तो बरी हो गए हैं, लेकिन अब जांच करने वाली एजेंसियां ही कटघरे में आ गई हैं। पहले एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा कि और साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि उनके ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का दबाव बनाया गया था। इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह मिलिंद जोशी ने भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस केस में फंसाने की साजिश थी। अब साध्वी प्रज्ञा ने भी भगवा आतंकवाद पर यहां पर विस्फोटक बयान देकर सियासी तापमान को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा है कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की जांच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे दिग्गजों का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा था। आखिर कौन मोदी, योगी और इस दौरान भागवत को फंसाना चाहते थे, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी, योगी और भागवत, साध्वी पर फंसाने का था प्रेशर। साध्वी प्रज्ञा का विस्फोटक दावा, मोदी योगी का नाम लेने के लिए टॉर्चर किया। सांप्रदायिकता का जहर किसने गढ़ा, भगवा टेरर। मोदी योगी साजिश, भगवा आतंकवाद का मकसद क्या था। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने जब से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को खारिज करते हुए सभी आरोपियों को बरी किया है, उसके बाद से इस केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों के काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। पहले एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा कि और उन्होंने ये दावा भी किया कि उनके ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का दबाव बनाया गया था। इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह मिलिंद जोशी ने दावा किया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस केस में फंसाने की कोशिश थी। अब साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद पर विस्फोटक बयान देकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब अपने होम टाउन भोपाल पहुंची तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत माता की जय के नारों और फूल मालाओं के साथ में समर्थकों ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि 2008 मालेगांव विस्फोटक कांग्रेस की साजिश थी। कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद और हिंदुत्व आतंकवाद जैसे नाम गढ़े। साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया कि उनके ऊपर लगातार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। एटीएस के अधिकारियों ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत और राम माधव सहित प्रमुख हिंदूवादी नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया, जिससे उन्हें विस्फोटक मामले में आरोपी बनाया जा सके, लेकिन उन्होंने टॉर्चर सहा मगर नाम नहीं लिया। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। मालेगांव विस्फोटक का विवादास्पद और संवेदनशील मामला रहा है। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन बाद में जांच की दिशा बदल गई और इसने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया। भगवा आतंक के फेक नैरेटिव की शुरुआत तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान से हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी, सुशील शिंदे और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे फेक नैरेटिव को हवा देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस के भगवा आतंकवाद वाले गुब्बारे की हवा निकाल दी और अब इसको लेकर खुद कांग्रेस ही सवालों के घेरे में आ गई है। ये कांग्रेस के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ एक एक करके हो रहा है। हालांकि नई बात नहीं है, हमने तो पहले ही कहा था। 2013 में तो कांग्रेस के खुद गृहमंत्री ने दिल्ली के जयपुर के अंदर इन्हीं का चिंतन शिविर था और इसमें किस तरह का चिंतन करते हैं कि हिंदुओं को गाली देना, भगवा को गाली देना, भगवा को आतंकी और हिंदुओं को आतंकी बोलना और उसको सिद्ध करने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा देना। ये कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया।
और आप देखिए जब से ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ तब से लेके आज तक ये लगातार सनातन को गाली दिए जा रहे हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये जो रेवलेशन नए नए आ रहे हैं, चाहे पूजनीय सरसंघ चालक जी को फंसाने की बात हो, योगी जी को फंसाने की बात हो, मोदी जी के ऊपर आक्षेप लगाने की बात हो, ऐसे तमाम तरह की बातें जो है ना जी वो सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है अब कांग्रेस की इन अक्षम्य अपराधों पर जनता भी क्षमा नहीं करेगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोटक में 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन 17 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA अदालत ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता, जिस वजह से कांग्रेस की भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी फेल हो गई। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत कई ATS अधिकारियों ने कानून के नाम पर गैर कानूनी काम किए और उन्हें झूठे केस में फंसाया और ये पूरी साजिश कांग्रेस ने ही रची थी। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस और विशेष रूप से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करती है। वह दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वो तो पूरी तरह से ही दिग्भ्रमित है और उनका नाम ही अशुभ है। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे ATS के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही ATS की। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बाकी आरोपियों पर धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकी साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। दरअसल साल 2006 में हिंदुवादी राष्ट्रीय संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था, जिसमें कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सहित कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। संगठन का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और कथित तौर पर इस्लामिक आतंकवाद से मुकाबला करना था। इस समूह को मालेगांव बम विस्फोट और बाकी आतंकी घटनाओं से जोड़ा गया। इसके बाद ही भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव को सेट किया था और हिंदू धर्म गुरु भी इसके पीछे कांग्रेस की साजिश बताते हुए भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा जी को उस समय बहुत उत्पीड़न किया गया था, मुझे पता है, और जानबूझ के कांग्रेस ने करा था। भगवा आतंक, हिंदू आतंक, वो इस्लामिक जो आतंकवाद है उसकी तरफ से ताप कम करने के लिए, जनता का जो आक्रोश है, जो आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए कि भाई देखो इस्लाम है तो देखो जी हिंदुओं में आतंकी है, इसको करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है। शिंदे जी का कल बयान मैं सुन रहा था, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत था भगवा आतंकवाद करना। सवाल यह है, समझना चाहिए, लेकिन जिसकी स्थापना हुम जैसे अंग्रेज ने किया, जिस कांग्रेस का, आज इस भारत में इस तरह की देश विरोधी भावनाएं आ रही है और उन्होंने जो पाप किया, आज पाप के घड़े फूट रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल उनके बयान को संज्ञान में लेकर के जांच की जानी चाहिए और दोषियों को, उस समय के नेताओं को, उस समय के अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद से कांग्रेस सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा थी। वही एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि किस तरह से मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदूवादी नेताओं को इस केस में फंसाने की साजिश रची गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने हरे रंग को आतंकवाद का रंग बताया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आलाकमान की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा कि राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए साध्वी प्रज्ञा अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। वही हरे रंग को आतंकवाद से जोड़ने पर साध्वी पर निशाना साधते हुए AIMIM ने कहा कि असल में आतंकवाद इनके दिल और दिमाग में भरा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए रंगों की बात कर रही हैं, अलूल जलूल बयानबाजी कर रही हैं। इस देश का तिरंगा जो है उसका भी कलर हरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब झंडी दिखाते हैं उसका भी कलर हरा ही रहता है। लेकिन साध्वी जी चाहती हैं
कि इस देश में, इस प्रदेश में कैसे विभाजन हो, लोग आपस में कैसे लड़ें, राजनीतिक ध्रुवीकरण कैसे हो, इसलिए आज रंगों की बात कर रही हैं। महंत जी, साध्वी जी, ये देश संविधान को मानता है, ये देश न्याय से चलता है। लाइमलाइट में आने के लिए जो टिकट कट गया है, सब झूठ बोलने की लाइन में लग गए ताकि अखबार में, मीडिया में इनका चर्चा हो जाए और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पता लग जाए सब झूठा है इनका। और दूसरी बात है, जो गांधी जी के हत्यारे गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने वाली महिला, क्या उसकी क्या बात मानना भाई? गोडसे राष्ट्रभक्त था? प्रज्ञा ठाकुर बता रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद का रंग है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड का सबसे पसंदीदा रंग अगर कोई है तो वो हरा है। और ईश्वर, अल्लाह, गॉड कभी भी आतंकवाद का पैरोकार नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने दुनिया के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई रंग इस्तेमाल किया है तो वो हरा है। और ये लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद का रंग हरा है। दरअसल आतंकवाद इनके दिमागों में और दिलों में भरा हुआ है, इसलिए इनको हरे रंग में आतंकवाद दिखाई पड़ता है। दुनिया की अदालतों से बख्शे गए लोग ये बात ना भूलें कि ईश्वर की, अल्लाह की और गॉड की अदालत में उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी। ईश्वर कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता है, सज़ा ज़रूर मिलती है आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, चाहे मरने से पहले चाहे मरने के बाद। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने मालेगांव ब्लास्ट में योगी, मोदी और भागवत को फंसाने के आरोप लगाए हैं। साध्वी प्रज्ञा की तरह एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि मालेगांव ब्लास्ट केस में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी और ये कहानी तथ्यों पर आधारित नहीं बल्कि इसे राजनीतिक और दूसरे कारणों से भी गढ़ा गया। महबूब मुजावर ने दावा किया कि भगवा आतंकवाद को साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहते थे। इसके लिए उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया था और जब उन्होंने अपने अधिकारी परमवीर सिंह के आदेश को नहीं माना तो उनके ऊपर फर्जी केस दर्ज कर दिया गया था। मेरे को जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे को बोला तो मैंने नहीं किया, उसकी मेरे को सज़ा मिली। झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष हूँ। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद से भगवा आतंकवाद पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी फेल होने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं दिख रहे। पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे सनातन आतंकवाद कहना चाहिए और अब एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवड़ ने भी सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है। जितेंद्र ने कहा कि सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं, सनातन विचारधारा भारत के पतन की एक बड़ी वजह। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया, ऐसा कोई धर्म था ही नहीं जिसे सनातन कहा जाए। कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा हिंदू द्रोही रहा है। जब से सोनिया जी इस भारत के अंदर आई हैं विदेश से छोड़ करके, तब से लेकर के धर्मांतरण का शिकंजा, हिंदुओं को गरियाना, हिंदुत्व, हिंदू मानबिंदुओं पर प्रहार करना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन देना और सनातन को नेस्तनाबूद करने का देवा स्वप्न पालना, ये कांग्रेसी कुनबे का काम है ना जी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सनातन पर, हिंदू पर, हिंदुत्व पर, भगवा पर, इन सब ये उनकी उल्टी बुद्धि का परिचायक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो ये कहूँगा, अब आप सीधा सीधा अपनी जड़ें खोद रहे हैं, खोदिए, जनता जानती है इनका क्या करना। कुल मिलाकर मालेगांव धमाके में अभी तक कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ, लेकिन जांच करने वाली एजेंसियां कटघरे में आ गई हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट का नतीजा आने के बाद जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर एटीएस के पूर्व अधिकारी और केस के गवाह ये दावा कर रहे हैं कि मोदी, योगी और भागवत जैसे बीजेपी और आरएसएस के हिंदूवादी नेताओं को फंसाने की साजिश रची गई थी। ऐसे में अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।